भारत को लेकर चीन का बयान एक बार फिर सामने आ गया है। इस बार चीन कह रहा है कि एलएसी पर शांति स्थापित करने के लिए भारत के साथ मिलकर वो काम कर रहा। ये बयान चीन के रक्षा मंत्री ने दुनिया के उन तमाम देशों के सामने कही जो सिंगापुर में हो रही सांग्री ला वार्ता में शामिल थे। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा कि क्या ये चीन का दोहरा चरित्र है जो फिर से दुनिया के सामने आ गया, और क्या भारत ने चीन की कोई कमजोर नस पकड़ ली है जो बार बार चीन भारत का नाम ले रहा, भारत से शांति की अपील कर रहा, भारत की तारीफ कर रहा। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। सिंगापुर में हो रही सांग्री ला वार्ता के दौरान चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने कहा कि भारत और चीन पड़ोसी हैं और अच्छे संबंध बनाए रखना दोनों देशों के हितों को पूरा करता है। एलएसी पर शांति स्थापित करने के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच करीब 15 दौर की बातचीत हो चुकी है। हम इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। सोचिए, भारत से पंगा लेकर चीन को अब यह एहसास हो रहा कि वो अब कहीं का नहीं रहा, दुनिया में और कहीं भी नहीं, और इसीलिए वो लगातार भारत की तारीफ करने में जुट गया है। वो भी इस महीने में उसने 5वीं बार भारत का नाम लेते हुए भारत की जमकर तारीफ की है। इससे पहले सांग्री ला वार्ता में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा था, भारत की बढ़ती ताकत ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता स्थापित कर सकती है। अमेरिका का मानना है कि भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और कूटनीति कौशल इस क्षेत्र में एक शक्ति हो सकती है। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक रवैया अपनाए हुए है और अवैध तरीके से अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा, चीन भारत के साथ सीमा पर अपनी स्थिति को सख्त कर रहा है। अब अमेरिका हो या चीन हो, भारत ने कई बार अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा है कि भारत चीन सीमा विवाद में वो किसी भी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। भारत के इस कदम से ये संदेश गया कि भारतीय विदेश नीति स्वतंत्र है। भारत किसी अन्य देश के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेता है। खैर, भारत ने समय समय पर अपने विदेश नीति का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। रूस यूक्रेन जंग का मामला हो या पूर्वी लद्दाख में चीन के अतिक्रमण का मामला हो, भारत ने साफ किया है कि वो अपनी विदेश नीति में किसी का दखल स्वीकार नहीं करता है। भारत चीन सीमा विवाद के बाद एक बार फिर से भारतीय विदेश नीति सुर्खियों में आ गई है।